जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज का वीडियो विशेष है क्योंकि हम कार्तिक के महीने में जाने वाले हैं। ये कार्तिक का महीना खास क्यों है, कार्तिक स्नान हमें कैसे करना चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए, दीपदान कहाँ कहाँ हमें करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन किन चीज़ों से हमें परहेज करना है। तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर कोई बात समझ में नहीं आएगी आपके। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन वही मैं कहती हूँ अगर मैं पार्ट में वीडियो डालती हूँ तो कोई कोई वीडियो किसी के पास नहीं पहुँच पाता है। वो सब भी मुझे कमेंट करते हैं कि दी प्लीज़ आप एक ही वीडियो बना दिया कीजिए, हम जैसे समय होगा थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी आप सब लोगों से कि आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन पार्ट में नहीं हो पाएगा। तो इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है, यानी कि जो कार्तिक स्नान है वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे जो रह जाते हैं शरद पूर्णिमा पर स्नान शुरू नहीं करते हैं, वो अगले दिन से भी कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हैं। तो इसका जो समापन होता है वो होता है कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली पर। इस बीच कई त्यौहार आते हैं जैसे कि करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी आती है, गोवत्स द्वादशी आती है, धनतेरस आती है, रूप चतुर्दशी, दीपावली आती है, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सौभाग्य पंचमी भी आती है, छठ गोपाष्टमी भी आती है और आंवला नवमी आती है, देवउठनी एकादशी आती है, बैकुंठ चतुर्दशी आती है। तो ये सब त्यौहार बीच में आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा ये जो यह देव दीपावली होती है वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और आप सभी जानते हैं कि पूरा कार्तिक का महीना त्योहारों से भरा होता है। इस दौरान देव उठनी या जिसे आप प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की जो योग निद्रा में गए हुए होते हैं उस निद्रा से जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। तो इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक का जो ये कार्तिक स्नान है कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। क्या दान करना है क्या नहीं करना है वो भी हम देखेंगे। देखिए, यह स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है, तारों की छांव में। ठीक है, तो कार्तिक स्नान की जो संज्ञा, जो कार्तिक स्नान जो है, ऐसा कहा जाता है कि पूरा जो महीना है कार्तिक स्नान का भगवान विष्णु श्री कृष्ण को समर्पित है। और इस महीने में जो पूजा पाठ है उसको भी खास अहमियत दी गई है, क्योंकि देश में जो हमारे यहाँ आसपास कहीं पे भी जो पवित्र नदियाँ हैं इनमें स्नान का खास महत्व बताया गया है। देखिए, इस दौरान जो घर की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। यह स्नान विवाहित और कुंवारी दोनों के लिए ही फलदायी होता है और करना भी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस बार कोरोना के चलते ये सब संभव नहीं है। कहीं कहीं तो अभी तक ना बसें भी शुरू नहीं हुई हैं। तो ये स्नान विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों कर सकती हैं। और ये जो महीना है इसमें दीपदान का भी बहुत खास में महत्व होता है। तो खास महत्व कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दीपदान कहाँ कहाँ किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। दीपदान मंदिर में, नदियों में, तालाब में, आकाश में, तुलसी के गमले में और घर के मंदिर में। ठीक है, यहाँ आपको दीपदान करना है। जो भी व्यक्ति, देखिए कार्तिक स्नान महिलाएं ही नहीं पुरुष भी कर सकते हैं। तो जो भी घर में कार्तिक स्नान कर रहे हैं या तो रोज़ाना एक दीपक आपको छत पे जलाना है, और ऐसा आप नहीं कर सकते हो तो छत पर एक आप लाल रंग की रोशनी वाला जो बल्ब आता है मार्केट में वो ला करके आप लगा दीजिए। ठीक है, तो वो आकाश दीप कहलाएगा। हिंदू धर्म में इस महीने में कुछ परहेज भी बताए गए हैं। वो परहेज क्या क्या हैं? देखिए, कार्तिक स्नान करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको प्रत्येक नियम का पालन करना होता है। सबसे पहली बात, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दूसरा, धूम्रपान नहीं कर सकते अगर पुरुष स्नान कर रहा है। यही नहीं है, आपके घर में लहसुन और प्याज भी नहीं बनेगा। अगर आप मांसाहार हैं तो मांसाहार का सेवन वर्जित होता है कार्तिक के महीने में। इस महीने में भक्त को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस दौरान सूर्य उपासना विशेष फलदायी होती है। साथ ही में दाल नहीं खाते और राई तो बिल्कुल ही नहीं
खाते हैं। कहते हैं कि कार्तिक का महीना जब शुरू हो जाए तो हम यही कहते हैं कि राई दामोदर की कथा सुन रहे हैं। आप सभी ने सुना भी होगा। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का बहुत महत्व होता है, बहुत ज़रूरी होता है। पूरा कार्तिक का महीना तुलसी जी का विशेष पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु की परम प्रिया है और तुलसी जी की पूजा करके भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं ना, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो और श्री कृष्ण को पाना हो तो श्री राधे नाम जाप कीजिए, बस उसी तरह से। इसीलिए श्रद्धालु या भक्त या कोई भी होता है विशेष रूप से तुलसी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी जी को और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है पूरे कार्तिक के महीने में। वैसे तो रोज़ाना करना चाहिए, लेकिन ये कार्तिक का महीना विशेष है। तुलसी के पत्तों को खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता, लेकिन आप पानी के साथ ले सकते हैं उसे इस कार्तिक के महीने में। इससे शरीर हमारा निरोगी रहता है। साथ ही में तुलसी के पत्तों को चढ़ना मत बनाते समय भी डाला जाता है, आप सभी जानते हैं। यही नहीं, तुलसी के पौधे का कार्तिक के महीने में दान भी किया जाता है, ये भी आप जानते होंगे। तुलसी के पौधे के पास में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। अगर ये पौधा घर के अंदर हो या बाहर हो, कहीं पर भी हो, आपको दीपक अवश्य जलाना है। तो देखिए, कई विशेष चीज़ होती है जिनका हमें कार्तिक के महीने में ध्यान करना होता है। कार्तिक का जो महीना है, धार्मिक कार्य इसमें अनंत गुना फलदायी होता है। ये धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। 4 महीने बाद हमारे भगवान विष्णु इस महीने में जागते हैं। तो ये हमारा महीना जो कार्तिक का महीना होता है वो कितना विशेष हुआ। कार्तिक के महीने में भगवान दामोदर यानी ओखल से बंधे हुए श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। भगवान दामोदर को दीप दान करने का ये विशेष महीना और विशेष महत्व इसी महीने में होता है, तो दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें। कार्तिक स्नान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसका हकदार है और उसे करना भी चाहिए, अर्थात दीप प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान दामोदर की आरती करनी चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुंवारी कन्या तो ठीक है, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आलस्य का त्याग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, प्याज लहसुन और बैंगन या दालें नहीं खानी है। दालें कौन कौन सी नहीं खानी है वो मैं आपको बता दूंगी। कि आप में से कई लोग कहेंगे हमारे यहाँ आसपास में कोई नदी तालाब नहीं है, तो हम कहाँ दीप प्रज्वलित करें। कोई बात नहीं है, आप किसी नदी या तालाब में दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते, दीप प्रवाहित नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उसी को दीप दिखा दें। मंदिर में दीपक रख के आएँ, पीपल देवता पर एक दीपक ज़रूर से जला करके आएँ। इसी महीने में भगवान शालिग्राम के रूप में विष्णु ने देवी तुलसी से दिव्य प्रबोधिनी एकादशी जो होती है उसके दिन विवाह किया था। याद होगा आप सभी को कि इस महीने में ही होता है। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की बजाय हमें भूमि पर बिस्तर लगाना चाहिए। यही नहीं, अगर आप ये सोचें कि हम पलंग पे नहीं सो सकते तो कुर्सी पर तो बैठ ही सकते हैं, तो नहीं, आपको केवल भूमि पर ही बैठना है, उठना है, सोना है। ठीक है। दान में आपको अन्न दान आप कर सकते हैं, और गेहूँ, मूंगफली, चावल, जौ, चना, इनमें से आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। और ये ठंडा मौसम होता है तो आप कंबल या स्वेटर, ऊनी चीज़ें दान कर सकते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि इस महीने में बैंगन खाना अशुभ होता है, तो नहीं खाना चाहिए। इस महीने में द्विदलहन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटा हो उसका सेवन नहीं करते, यानी कि उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर आदि ऐसे अनाज नहीं खाए जाते हैं। देखिए, कार्तिक मास में तुलसी पूजन तथा सेवन करने का विशेष महत्व होता है। तो तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। इस महीने में सुबह शाम तुलसी की पूजा तो करनी ही करनी है, क्योंकि इससे घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। इसी के साथ में भगवान विष्णु का स्मरण भी करना है, और जो आपको दीपक जलाना है वो आपको तिल के तेल से जलाना है। इन बातों का ध्यान रखें, इससे भी सुख समृद्धि आती है और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म में ज़रूर करें। कार्तिक का पूरा महीना आप स्नान कर रहे हैं लेकिन कार्तिक महात्म में नहीं सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, तभी हमको पूरा फल मिलेगा। तो कार्तिक महात्म्य की किताब आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। आप कार्तिक महात्म्य का एक पाठ रोज़ाना करें। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है।
इसी महीने की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुराणों ने अति पुष्करिणी कहा है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक के महीने में प्रतिदिन स्नान करता है, वह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पहले स्नान करे तो पूर्ण फल का भागी हो जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी इसको जाना जाता है। कार्तिक के महीने में जो पूर्णिमा आती है उसे शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा जो है उस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। तो जब समापन होगा तो आप किसी भी, आपके आसपास अगर कोई पुष्कर सरोवर है या आपके पास कोई पवित्र नदी है, कोई भी तीर्थ है, आप वहाँ जाकर के स्नान अवश्य करें। अगर कोई पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, अंतिम जो 5 दिन होते हैं जिन्हें पंचक भी कहा जाता है, ठीक है, तो आप वो 5 दिन स्नान कर सकते हैं, पूरे महीने का पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कार्तिक में दीपदान का महत्व। कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद सुनी होगी या नहीं भी सुनी होगी। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपक जलाता है या दीपदान करता है, वह दिव्य कांति से युक्त होता है। जो लोग कार्तिक के महीने में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे हुए दीपक को प्रज्वलित करता है, उन्हें नर्क नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीपक को प्रज्वलित करके उससे दुर्लभ मनुष्य का जन्म लिया था, क्योंकि उसने किसी और के दीपक को प्रज्वलित किया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर के शिखर पर दीप दान करने के 16वें अंश के बराबर होता है। 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है, सॉरी। देखिए, शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से शतकुल का उद्धार होता है। तभी तो कहा जाता है कि मंदिर के छत पर हमेशा दीपक जलाना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक के महीने में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करता है ना, उसके कुल में कोई नारकी नहीं होता। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर या वहाँ साफ सफाई अगर कोई करता है पूरे कार्तिक के महीने में, तो बहुत ही पुण्य फल का हकदार होता है वो व्यक्ति, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखिए। जो व्यक्ति हरि मंदिर में, हरि निवास में कार्तिक के महीने में वहाँ जाकर दीपदान करता है, सफाई करता है, उसके जो 7 कुल होते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको अगर दीपक जलाना है तो मिट्टी के दीपक में, घी या तिल के तेल का दीपक जलाना है। और वैसे भी देखिए, भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है, अन्य विकार समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में सिर्फ 1 दिन तेल लगाएं। तेल कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, बाकी पूरे महीने में नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित बताया गया है। जो दालें बताया गया है कि नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जो कार्तिक स्नान करता है ना, उसे अन्नकूट में बनने वाला एक भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अन्नकूट में बाजरा बनता है, आपने देखा है कि उसमें मूली, पालक और ये सब्जियां बनाई जाती हैं। तो जिन सब्जियों का भोग राधा दामोदर जी को लगाया जाता है वो नहीं खाई जाती हैं। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, ये चीज़ें। तो सब्जी में राई का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बस हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र बताया गया है। तो इस पूरे महीने में हमें संयम रखना होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, तपस्वियों के समान हमें व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और मन में संयम रखना चाहिए। जो पति पत्नी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान कर रहे हों, उन्हें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे पति और पत्नी दोनों को दोष लगता है और इसके जो परिणाम होते हैं वो भी अशुभ होते हैं, अशुभ फल भी प्राप्त होता है। इसलिए व्रती को संयम रखना चाहिए। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को इस एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की। दीपदान के लिए मैंने बताया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो मैंने आपको बताया है,
दीपदान कहाँ कहाँ करना है वो भी बताया गया है। ये भी बताया है कि जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हो रहा है वो 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर आप शरद पूर्णिमा से स्नान नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, 31 अक्टूबर से भी आप स्नान शुरू कर सकते हैं। कुछ विशेष चीज़ों का, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, वो वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आप पूरा वीडियो देखें, सुने, फिर आप अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक बात का जवाब दूंगी। कोशिश करूंगी कि अगर आपका रिक्वेस्ट हो वीडियो बना करके बता सकूं। जिन जिन भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं ज्वेलरी का वीडियो बनाऊं या ड्रेसेस का, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। लेकिन देखिए अभी 5 दिनों तक तो मेरे घर में स्वागत ही चल रहा था क्योंकि हमारे नए गोपाल जी पधारे हैं और उनका भी स्वागत होना चाहिए। 5-6 दिन तक मेरे घर में आए हैं तो मैंने उनको पूरा घर दिखाया, बताया कि अब से ये आपका घर है। आप सबसे भी जल्दी ही मिलवाऊंगी मैं, और अगर किसी सब्जेक्ट में पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं यही कहूँगी कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारे प्यारे भाई बहन मुझे कहते हैं कि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता है। ये मैं कुछ महीनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो मैं वीडियो डाल रही हूँ भले थोड़े थोड़े दिनों में, लेकिन अभी थोड़ी सी व्यस्तता है ज़्यादा। तो आप लोग बेल आइकन का बटन प्रेस करें, साथ ही में 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें जो ऑल का जो होता है उसे आप प्रेस करके रखें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।